हंसता खेलता परिवार कैसे बर्बाद होता है, उसके लिए आप बस ये तस्वीरें देखिए जिसमें एक माँ अपने बेटे पर जान छिड़क रही है। एक पिता जो अपने बेटे की खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, जिस बेटे को पाने के लिए इतनी दुआएं मांगी गई थी, जिस बेटे के पैदा होने पर पूरे गांव में जलसा हुआ था, उसी बेटे की हत्या का आरोप उसकी मां पर लग रहा है। आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ कि एक मां पर उसकी ममता का गला घोटने का आरोप लग रहा है? जी हाँ, ये मामला मध्य प्रदेश के गुना का है, जहां एक मां पर अपने 15 साल के बेटे की हत्या करने का आरोप लगा है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों लग रहे एक मां पर उसी के बेटे की हत्या के आरोप? चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। घटना 14 फरवरी की है, जब मध्य प्रदेश के गुना शहर के चौधरन कॉलोनी से एक घर से तेज तेज चीखने की आवाजें आ रही थी। एक माँ जो अपने बेटे की लाश को बाथरूम में देखकर जोर जोर से रो रही थी। महिला के रोने की आवाज सुनकर मकान मालिक उसके पास पहुंचा तो बाथरूम में बच्चे की लाश को देखकर वो भी हैरान रह गया। एक बार को तो मानो सब लोग सोच में पड़ गए। पुलिस को बुलाया गया, छानबीन शुरू हुई। शुरुआत में तो पुलिस को लगा कि ये मामला आत्महत्या का है, लेकिन धीरे धीरे सबूत बाहर आने लगे और ये आत्महत्या जैसा दिखने वाला मामला हत्या में बदल गया। मामले में जो खुलासा हुआ उसे जानकर पुलिस भी सन्न रह गई, क्योंकि सबूतों की सुई उसी माँ पर थी जो उस वक्त घटना स्थल पर बिलख बिलख कर रो रही थी। जब पुलिस ने मृतक अभ्युदय का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि अभ्युदय की मृत्यु गला घोटने पर दम घुटने के कारण हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन अभ्युदय को जीवित अवस्था में खाना बनाने वाली बाई ने आखिरी बार दोपहर करीब 1:30 पर उसकी मां अलका जैन के साथ खाना खाते देखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अभ्युदय की मौत खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद हुई थी, यानी जिस वक्त अभ्युदय की मौत हुई उस वक्त उसकी मां घर पर मौजूद थी। पुलिस ने सबूतों के मद्देनजर मृतक की मां अलका जैन को गिरफ्तार कर लिया है। 14 तारीख को एक मर्ग कायम किया गया था, जिसमें सूचना दी गई थी कि बच्चे के द्वारा फांसी लगा दी गई है। इसको गंभीरता से लेते हुए इसका पीएम पैनल द्वारा कराया गया। इसमें मेडिकल रिपोर्ट में स्टेबुलेशन दिया गया था। इसके बाद दिनांक 22 तारीख को थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 115 काम कर दिया गया था 302 का, जिसमें विवेचना के आधार पर, तथ्यों के आधार पर प्रत्यक्ष साक्ष्य जो मिले उसमें उसकी मां को संदिग्ध परिस्थिति में पाया गया, जिस पे उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। नहीं, बच्चे के द्वारा ऐसा देखना ऐसा कोई नहीं आया, लेकिन जो साक्ष्य कथन दिए गए थे इसकी माँ के द्वारा, उसकी जब अपन ने पूरे ढंग से एसआईटी टीम द्वारा विवेचना की गई थी तो कई उसके कथनों में कंट्रडिक्शन आया। जैसे मेडिकल साक्ष्य हैं और ये अपने कैमरे हैं, सीडीआर टाइमिंग है, आसपास के गवाह हैं, इनके द्वारा कई उसमें अंतर आया, जिसके आधार पर उसको गिरफ्तार किया। बता दें कि अलका जैन गुना के चौधरन कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहती है। उनके पति अनुपम जैन काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। घटना के समय भी मृतक के पिता अनुपम जैन भोपाल स्थित एक बैंक में पदस्थ होने के कारण घर पर नहीं थे। रिपोर्ट्स की माने तो अलका जैन और उनके बेटे के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था और अभ्युदय की जान जाने से पहले भी उनके बीच झगड़ा हुआ था। बावजूद इसके अलका जैन अपने डेली रूटीन के अनुसार बैडमिंटन खेलने चली गई थी। इस पूरी घटना को लेकर अलका जैन ने पुलिस को जो बताया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। अलका जैन ने पुलिस को बताया कि वो शाम करीब 4 बजे बैडमिंटन खेलने गई थी और जब करीब 6:15 पर घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक दरवाजे को खटखटाया, अभ्युदय को आवाज लगाई और फोन कॉल्स भी किए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अलका जैन के अनुसार उन्होंने नीचे रह रहे मकान मालिक के पास जाकर एक्स्ट्रा चाबी ली और दरवाजा खोलकर
अंदर गई। अभ्युदय को घर में ना पाकर जब उन्होंने बाथरूम में देखा तो वहाँ वो तौलिए के हैंगर में दोनों ओर से बंधे दुपट्टे के सहारे लटका हुआ था। अलका जैन ने बताया कि उस समय अभ्युदय के गले में दुपट्टा सामने की ओर कसकर बंधा था, जबकि उसके पैर लेगी से बंधे हुए थे। उन्होंने बड़े चाकू की मदद से दुपट्टा काटा और लेगी खोली। इसके बाद मकान मालकिन नेहा जैन ऊपर आई, जिन्होंने अन्य लोगों को फोन कर बुलाया। अभ्युदय को कार में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल तो पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर मृतक की मां अलका जैन को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं। MP फर्स्ट के लिए गुना से SR रघुवंशी की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।